जो मनुष्य जीवन में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहता है और संघर्ष करने से डरता नहीं, वो आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लेखक निर्मल वर्मा इस कहानी में बाज और सांप के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। बाज साहसी और निडरता से जीवन व्यतीत कर रहे वीर का बोध कराता है, तो सांप गुलामी में लिप्त मूर्ख का। बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 का हिंदी से चैप्टर 17, जिसका शीर्षक है बाज और सांप, जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने और सोचने के ढंग का वर्णन किया है। पहला प्राणी बाज, जो साहस का प्रतीक है, अपनी जान की परवाह किए बिना आकाश की ऊंचाइयां नापता है। वो स्वतंत्रता को अपनी जान से भी बढ़कर चाहता है। वहीं दूसरी तरफ प्राणी सांप है, जो अपनी नमी एवं अंधेरी गुफा तक ही सीमित रहता है। बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी साहस भर देता है। अब हम कहानी की शुरुआत यहाँ से करेंगे। समुद्र किनारे ऊंचे पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप ने अपना वास बना रखा है। समुद्र की लहरें चमकती, झिलमिलाती और चट्टानों से टकराया करती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, जो पूरे वेग के साथ समुद्र की ओर जाती थी। नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर लहरें दूध सी सफेद दिखाई पड़ती थी। अपनी गुफा में बैठा सांप लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती पहाड़ियां, नदी की गुस्से भरी आवाज सब कुछ देखा सुना करता था। वो इनके गर्जन तर्जन से स्वयं को सुखी समझता था और वो अपने आप को सबसे दूर, सुखी तथा अपनी गुफा का मालिक समझता था। यही उसका सबसे बड़ा सुख था। एक दिन अचानक एक बाज खून से लथपथ दशा में गुफा में आ गिरा। उसके सीने पर जख्म थे तथा पंख खून से सने थे। डरे सांप ने सोचा कि अब जब बाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उससे डरना बेकार है। सांप घायल बाज के पास पहुंचा और मन ही मन खुश होकर बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने कराह भरते हुए कहा, लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, परंतु मैंने अपनी जिंदगी को जी भर के भोगा है। शरीर में ताकत रहते मैंने हर सुख को भोग लिया है, दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, पर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप ने उससे कहा, आकाश को लेकर उसे चाटना है क्या? आकाश में आखिर है क्या? मेरे लिए यह गुफा ही भली है। यही मेरे लिए सर्वाधिक सुरक्षित तथा आरामदेह है। सांप को बाज की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर उड़ने और रेंगने में क्या फर्क है, अंत में सभी को मरना ही है। अचानक बाज ने अपना सिर उठाया और चट्टान की दरारों से गुफा में टपकता पानी, वहां फैली सीलन, अंधकार और कुछ सड़ने जैसी गंध महसूस की। उसने चीख भरकर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की यह करुण चीख सुनकर सांप के मन में आकाश के प्रति इच्छा जाग उठी, क्योंकि बाज उसके लिए व्याकुल था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से उड़ क्यों नहीं जाते? शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम उड़ सको। सांप की बातें सुनकर बाज में नई आशा जाग उठी। वो दुगने उत्साह से घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक ले आया। खुले आकाश को देखकर उसने अपने पंख फैलाए और हवा में कूद पड़ा। उसके टूटे पंख शक्तिहीन हो चुके थे। उसका शरीर पत्थर से जा लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर उसे अपनी गोद में समेटे सागर की ओर ले चल पड़ी। बाज की मृत्यु ने सांप को चिंता में डाल दिया। वह सोचने लगा कि आकाश की शून्यता में ऐसा कौन सा आकर्षक छिपा है
जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। मुझे भी जाकर पता लगाना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने शरीर को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। जीवन भर रेंगने वाला सांप छोटी सी चट्टानों पर जाकर थप से गिरा। ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। सांप सोचने लगा, उड़ने का यही आनंद है। मैंने तो जान लिया कि आकाश में खूब सारी रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं है। वहां शरीर को संभालने या सहारा देने के लिए कोई स्थान नहीं है। अब मैं कभी धोखा ना खाऊंगा। मैं तो बाज की बातों में आकर ही आकाश में कूदा था। मरते मरते बचा। मैंने यही जाना कि अपनी गुफा से बड़ा सुख और कहीं नहीं। आकाश की स्वतंत्रता से मुझे क्या लेना देना। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि आकाश की आजादी प्राप्त करने के लिए बाज ने अपनी जान गंवा दी। थोड़ी देर बाद ही सांप ने चट्टानों से धीमा संगीत सुना। चट्टानों की भिगोती लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। और निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद जिंदगी को प्रकाशित करेगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता तथा प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। साहस और वीरता के गीत जब भी गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम श्रद्धा और गर्व से लिया जाएगा। उनका गीत मौत से न डरने वालों के लिए है। बच्चों, अब हम इस पाठ के क्वेश्चन के आंसरों को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। आंसर है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वो असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसने उसने भोगा ना हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। सेकंड क्वेश्चन है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? आंसर है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता। वो अंतिम क्षण तक संघर्ष करना चाहता था। वो मरने से पहले अंतिम बार आकाश में उड़ लेना चाहता था। अतः उसने उसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, भले ही वो असफल हो गया। साथ ही एक और कारण भी है कि सांप की गुफा से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। थर्ड प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? आंसर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। उसके लिए उड़ान और रेंगने में कोई अंतर न था। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप को भी लगा कि इस आकाश के रहस्य का पता लगाना चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। फोर्थ क्वेश्चन है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? आंसर है, बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि वो साहसी और बहादुर था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। बाज के साहसी वीरता एवं स्वतंत्रता प्रिय रूप को सम्मान देने के लिए लहरों ने गीत गाया था। 5 क्वेश्चन है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? आंसर है, सांप का शत्रु बाज है। बाज सांप खा जाता है। जब बाज घायल हो गया, तब सांप का खुश होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। 6 क्वेश्चन है, क्या पंछियों में उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। आंसर है, हाँ, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। वे अपनी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा सहन नहीं करते। पक्षियाँ उड़ने में आनंद के अनुभव करते हैं। स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता है, जबकि थोपे घ या अस्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव नहीं होता।
सेवन क्वेश्चन है, मानव ने हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। मनुष्य की इस इच्छा का परिणाम क्या हुआ? आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है? आंसर है, मानव ने अपनी पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा अपने मन में संजो कर रखी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बालून आदि से करता है। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे तूफानी मतलब तेज रफ्तार से बहने वाली, घाटी मतलब पर्वतीय प्रदेशों के बीच की जगह, बिखरा मतलब फैला, मिलाप मतलब मिलनन, गर्जन मतलब गरजना, बल खाना, टेढ़ा होना, गर्जन तर्जन, जोर से गरज कर, गुस्सा प्रकट करना, स्वामी मतलब मालिक, जख्म मतलब घाव, असीम मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, आरामदेह मतलब आराम देने वाली, दरार मतलब फटने से पैदा हुई जगह, टपकना मतलब बूंद बूंद गिरना, सीलन मतलब नमी, दुर्गंध मतलब बदबू, करुण मतलब दुख से भरा हुआ, वियोग मतलब अलगाव, छटपटाना मतलब व्याकुल होना, हर्ज, हानि, नुकसान, घसीटना मतलब बल लगाकर खींचना, विस्तार मतलब फैला, खोखल मतलब खोखला भाग, शून्यता मतलब खाली पैन, चैन मतलब आराम, रहस्य मतलब भेद, लकीर मतलब रेखा, हिंगरा मतलब घिसट कर चलना, कसर मतलब कमी, अनजान मतलब जिसे ज्ञान न हो, ढेर सी खूब सारी, स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता आजादी, सुनहरी मतलब सोने की रंग वाली, साहसी मतलब हिम्मत, निडर मतलब ना डरने वाला, गर्व मतलब बड़प्पन का भाव, श्रद्धा मतलब बड़ों के प्रति उत्पन्न आदर भाव। बच्चों, अब हम इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ जान लेते हैं। जैसे अंतिम सांसें गिनना मतलब मृत्यु अत्यंत निकट होना, पंखों से ना पाना मतलब उड़ते हुए देख आना, सिटपटा जाना मतलब सहम जाना, आशा जाग उठना उम्मीद से भर जाना, आंखें चमक उठना मतलब प्रसन्न हो जाना, सिर धुनना मतलब पछताना, आंखों से ओझल हो जाना, दिखाई ना देना, प्राण गंवाना मतलब साहस भरा काम करते हुए मर जाना, डींगे हाँकना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना, गुण गाते न थकना मतलब भरपूर प्रशंसा करना, प्राणों को खतरे में डालना मतलब साहसपूर्ण कार्य करना, प्राणों की बाजी लगा देना मतलब मौत की परवाह न करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत हैरानी होना, प्राण हथेली पर लिए घूमना मतलब मृत्यु से जरा भी न डरना। बच्चों, अगर हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको हमेशा हमारे चैनल के नए नए अपडेट मिलते रहे। और हाँ, इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा।